Hello everyone, myself Dinesh Kumar, Department of Physics, खंडेलवाल कॉलेज बरेली। आज के लेक्चर में मैं आपको फिजिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताऊंगा। वाई क्वांटम फिजिक्स? क्वांटम फिजिक्स क्यों? क्वांटम फिजिक्स क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं? तो इन पॉइंट्स को समझने के लिए हमें क्लासिकल मैकेनिक्स की फेलियर्स को समझना होगा। Because classical mechanics is the mechanics before 19th century. 19th century से पहले अप्लाई होने वाली जो मैकेनिक्स है हमारी वो क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाती है। बिकॉज 19th सेंचुरी के बाद कुछ ऐसी फिनोमेना आई जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जीमैन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्कैटरिंग एंड सुपर कंडक्टिविटी। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ और नेचर ऑफ मटेरियल्स थे जिनको समझने में क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ और उसको आज के टाइम में अप्लाई किया जा रहा है। आज के समय में क्वांटम मैकेनिक्स साइंस के हर फील्ड में वर्क कर रही है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो। क्वांटम मैकेनिक्स हर पॉइंट पर वर्क कर रहा है। क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू। In Newtonian mechanics, the laws are written in terms of particle trajectories. A particle is an individual mass point object that has a variety of properties that can be measured, which we call observables. The observables specify the state of particles, position, and momentum. A system is a collection of particles which interact among themselves via internal forces and can also interact with the outside world via external forces. The state of system is a collection of the states of particles that comprise the system. All the properties of the particle can be known to infinite precision. ये क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसी भी डायनामिकल सिस्टम को किस तरह से ट्रीट करते हैं। या तो पार्टिकल मानते हैं या किसी सिस्टम की बात करें तो सिस्टम पार्टिकल को कंसिडर करते हैं। उसमें हम ट्रेजेक्ट्री है, स्टेट है या प्रिंसिपल ऑफ कॉजुलिटी को अप्लाई करके हम उस सिस्टम की स्टडी करते हैं। क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू में आप देख रहे हैं सबसे पहले वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू है क्वांटम मैकेनिक्स का। इस पॉइंट ऑफ व्यू का मीनिंग होता है कि जो मैटर और जो रेडिएशन है वो डुअल नेचर शो करते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो चुका है। दूसरा पॉइंट है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। क्वांटम मैकेनिक्स यूजेस द लैंग्वेज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स मैथमेटिकल टूल है पूरा, और उसमें पूरी तरीके से हमने जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है वो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेने के पीछे रीज़न है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो आप बेसिक मैंने बताया आपको वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई भी रेडिएशन है या कोई वेव है उसमें दो करैक्टर होंगे, वेव एज वेल एज पार्टिकल। सिमिलरली अगर कोई मैटर पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसा कि डी ब्रोगली ने बताया था 1924 में, उनके अकॉर्डिंग कोई भी मैटर पार्टिकल मूव करता है तो उसे वेव एसोसिएट हो जाती है। इट मीन्स पार्टिकल वेव्स लाइक ए वेव। तो पार्टिकल में मैटर पार्टिकल प्रोसेस ड्यूअल करेक्टर, जब मूव करता है उसे वेव एसोसिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम किसी बाउंड सिस्टम की बात करें जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस पर अगर हम पार्टिकल ड्यूलिटी को अप्लाई करें तो हमको क्या होगा, पार्टिकल ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर सिर्फ क्लाउड होगा। तो हम क्या करते हैं कि उस पार्टिकल से रिलेटेड एनर्जी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करते हैं और प्रोबेबिलिटी थ्योरी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। Basics of quantum mechanics, Heisenberg uncertainty principle. दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू है जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है। इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। जैसा कि डी ब्रोगली ने बताया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएट्स अ वेव, वहीं भी पॉइंट निकल के आता है कि अगर कोई पार्टिकल, मैटर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अगर डुअल नेचर शो करता है
तो हम उस पार्टिकल का कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसका एक पैरामीटर कैलकुलेट कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, तो दूसरा पैरामीटर अनसर्टेन होगा। अगर दूसरे पैरामीटर को एनालाइज करते हैं तो पहला पैरामीटर अनसर्टेन रह जाएगा। इसीलिए इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी कहा जाता है कि जब पार्टिकल डुअल नेचर शो कर रहा है तो उस पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट सेम इंस्टेंट पे पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन करना असंभव है। ये एक फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है। Particle wave duality. The behavior of macroscopic particle is very different from that of classical particle. In some experiments, it resembles the behavior of classical wave, not localized in space. In other experiments, it behaves like classical particle, localized in space. Corpuscular theories of light treat light as though it were composed of particles, but can't explain diffraction and interference. इस स्लाइड के थ्रू बताया गया है कि जो न्यूटन के टाइम का पार्टिकल था, दैट वन पार्टिकल कांट डू इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। वर्ड जो डी ब्रोगली के द्वारा कॉन्सेप्ट के द्वारा जो पार्टिकल क्वांटम मैकेनिकल जो पार्टिकल आता है नेचर में, पार्टिकल जो हमने इंक्लूड किया है, दैट वन पार्टिकल सो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी, यहाँ पर दो तरह की ड्यूअलिटी हैं, एक रेडिएशन के केस में, एक मैटर के केस में। पहली है आपके रेडिएशन के केस में, waves as particle. Max Planck worked on black body radiation, in which he assumed that the molecules of the cavity walls described using a simple oscillator model can only exchange energy in quantized units. उन्होंने बताया था कि जो एनर्जी होती है it travels in discrete amount and discrete interval of time. जो एनर्जी होती है, रेडिएशंस होता है, ये एनर्जी की फॉर्म में छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, इसको क्वांटा बोलते हैं। इन केस ऑफ लाइट इसको फोटोन बोलते हैं। मैक्स प्लैंक के इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, इसी थ्योरी को यूज़ करते हुए आइंस्टीन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉस को एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, उसका सफल एक्सप्लेनेशन किया। दूसरा पॉइंट, पार्टिकल एज अ वेव। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव किया गया है कि इलेक्ट्रॉन गेट्स डिफ्रैक्शन। कोई मूविंग पार्टिकल जो तब वेव से छूट जाता है, तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करने में डेविसन जर्मर का बहुत अहम रोल है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा ये शो किया गया कि इलेक्ट्रॉन वेव जो है इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना को शो करते हैं। मैक्स प्लैंक एंड द ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम। मैक्स प्लैंक एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्वांटम थ्योरी के बारे में बताया, और जिस प्रॉब्लम से क्वांटम थ्योरी का जन्म हुआ था वो प्रॉब्लम थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी में जो रेडिएशन एमिट होता है उसका जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैक्स प्लैंक ने एक लॉ दिया जिसको प्लैंक्स रेडिएशन लॉ कहा जाता है। ये प्लैंक रेडिएशन लॉ वेवलेंथ के टर्म्स में दिया हुआ है, और ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हर पॉसिबल टेम्परेचर पर सटीक एक्सप्लेनेशन देता है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। क्वांटाइजेशन, ब्लैक बॉडी एमिशन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन बाय इंट्रोड्यूसिंग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्स रिवॉल्व्स द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ। इट मीन्स जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो कंटिन्यूस ना होकर के डिसकंटिन्यूस होता है, दैट इज क्वांटाइजेशन। थैंक यू सो मच।